प्रेगनेंसी कंसीव होते ही आपके शरीर में कई तरह के नए नए बदलाव आना शुरू हो जाते हैं, जिनमें से कई सारे बदलाव ऐसे हैं जो कि नॉर्मल होते हैं, जिनसे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कई ऐसे बदलाव भी होते हैं जो कि आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी लेकर भी आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नए वीडियो में, जहां पर आज के वीडियो में हम प्रेगनेंसी के शुरुआती ऐसे लक्षणों के बारे में जानेंगे जो कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करते ही लगभग 12 सप्ताह तक अपने शरीर में लगातार नजर आते रहते हैं। इसके साथ ही आगे वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि प्रेगनेंसी के 12 सप्ताह आते आते आपके भ्रूण का विकास कितना हो जाता है, आपके बच्चे का वजन कितना हो जाता है, आकार कितना हो जाता है, वो कितना बड़ा हो जाता है, उसके कौन कौन से अंग डेवलप हो जाते हैं, और इन 12 हफ्तों में आपको किन चीजों को ज्यादा सेवन करना है, किन चीजों को अपनी डाइट से अवॉइड करना है, जिससे कि आपके बच्चे को नुकसान ना हो, आपका मिसकैरेज ना हो, आपका बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ बना रहे। इसीलिए फ्रेंड, इन सारी बातों को जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बदलाव है मॉर्निंग सिकनेस होना। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने हाल ही में कंसीव किया है या फिर आपकी प्रेगनेंसी को अभी पहला या दूसरा महीना चल रहा है, तो फ्रेंड्स शुरुआती दिनों में या शुरुआती महीनों में आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंज होना शुरू हो जाता है, जिससे हर दिन हर एक सप्ताह में आपकी बॉडी में एक अलग तरह का बदलाव आना शुरू हो जाता है। वहीं जब आप सुबह में सोकर जागती हैं तो आपको मॉर्निंग सिकनेस भी हो सकती है। मॉर्निंग सिकनेस जैसे उबकाई आना, उल्टी होना, मितली होना, घबराहट होना, ऐसा लगने लग जाता है जैसे आपका बीपी लो हो रहा है या फिर बीपी हाई हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा कुछ भी फील हो रहा है, चाहे आपने कंसीव अगर आपको ऐसा कुछ भी फील हो रहा है, तो इसे प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण माना जाता है। दूसरा लक्षण है अचानक से मूड बदलना। प्रेगनेंसी कंसीव करने से लेकर आपकी प्रेगनेंसी के 12 हफ्ते तक आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं, जिसमें से कई बार ऐसा होता है कि आपके जो हार्मोन्स है वो बढ़ जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आपके हार्मोन्स एकदम से घट जाते हैं, जिसका सीधा प्रभाव आपके दिमाग पर होता है और आपका मूड स्विंग होना शुरू हो जाता है। यानी कि कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपका स्वभाव एकदम से चिड़चिड़ा हो गया है, आपको रोने का मन करता है, कई बार आपको छोटी-छोटी बातों पर हँसने लग जाती हैं, आपका स्वभाव एकदम से बदलने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद ऐसा कुछ भी फील हो रहा है या फिर पीरियड आने से पहले ऐसा कुछ भी फील हो रहा है, तो इसे प्रेगनेंसी के सबसे शुरुआती और पहले लक्षण माने जाते हैं। तीसरा लक्षण है स्तनों का आकार बढ़ना। कंसीव करने के बाद से सबसे पहला जो प्रभाव होता है वो आपकी ब्रेस्ट पर होता है, क्योंकि कंसीव करने के बाद से आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ता है। इससे आपकी ब्रेस्ट एकदम से टाइट हो जाती है, सूजन आ जाती है, पहले की अपेक्षा की जो ब्रेस्ट है वो सेंसिटिव हो जाती है, छूने पर आपको दर्द महसूस होता है। ये सारे लक्षण या बदलाव आपको पीरियड आने से पहले अपनी बॉडी में नजर आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स इन्हें प्रेगनेंसी के सबसे पहले और शुरुआती लक्षण माने जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लक्षण अगर आपको नजर आ रहे हैं तो ही आपको प्रेगनेंसी हो, क्योंकि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स प्रत्येक महिला में अलग अलग होती है। कई महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल भी नहीं होती है, कई महिलाओं को मूड स्विंग बिल्कुल भी नहीं होता है, कई महिलाएं ऐसी बोलती हैं कि हमारी प्रेगनेंसी काफी अच्छे तरह से चल रही है, हमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। वहीं कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं कि जिन्हें खाने पीने की चीजों से जैसे ही वो कंसीव करती हैं उन्हें उबकाई आने लग जाती है, उनकी स्मेल उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, वो नाक बंद करके घूमा करती हैं। तो ऐसे कई सारे लक्षण हैं जो कि अलग अलग महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान अलग अलग नजर आते हैं। और फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स है वो एक ही महिला में अलग अलग प्रेगनेंसी में अलग अलग दिखाई भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपको अभी महसूस हो रहे हैं वो अगली प्रेगनेंसी में महसूस ना हो, और ऐसा भी नहीं है कि जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दूसरों की प्रेगनेंसी में नॉर्मल थे वो आपकी प्रेगनेंसी में भी नॉर्मल हो। तो इन सारी चीजों को आपको बहुत ही बारीकी से ख्याल रखना है और फॉलो भी करना है। इन तीनों लक्षणों के अलावा भी आपके शरीर में और भी बदलाव आते हैं, जैसे कि कंसीव करने के बाद से कई सारी महिलाओं को भूख बार बार लगने लग जाती है, वहीं कुछ महिलाओं को भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है। कई महिलाओं को बार बार टॉयलेट जाने का मन होता है, यानी कि बार बार टॉयलेट आती है। कुछ महिलाओं को कमजोरी, थकान, बेचैनी, सांस लेने में तकलीफ होना, भूख कम लगना, शरीर के कुछ अंगों में दर्द होना, यानी कि पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, चक्कर आना, पैर और पेट की नसों में दर्द होना, पैरों में सूजन आना, सीने में जलन होना, एसिडिटी होना, कब्ज होना, पेट फूलना,
ऐसी कई सारी दिक्कतें आपको कंसीव करने के बाद से होने लग जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कंसीव करने के बाद से अगर आपको ये सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो वैसे तो ये नॉर्मल है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं जो कि धीरे धीरे करके 12 सप्ताह के बाद कुछ लक्षण, कुछ बदलाव तो ठीक हो जाते हैं, यानी कुछ समस्याएं अपने आप ही ठीक हो जाती हैं, और कुछ ऐसी समस्याएं जो आपको 9 महीने तक घेरे ही रहती हैं। इसीलिए अगर आपको पेट संबंधी कोई भी समस्या हो रही है, पेट फूलना, कब्ज, गैस, एसिडिटी, तो इस दौरान आप खूब सारा पानी पिएं, जिससे कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। कई बार कुछ महिलाओं के जो सिम्टम्स हैं वो एकदम से अलग होते हैं, यानी कुछ महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन यानी कि बहुत ज्यादा लूज मोशन की समस्या होने लग जाती है, जो कि 9 महीने तक लगातार होती रहती है, यानी कि उनका खाना ठीक से नहीं पचता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको प्रेगनेंसी का ऐसा कोई भी सिम्टम नजर आ रहा है, तो इस दौरान आप खूब सारा पानी पिएं। पानी के साथ साथ आप सूप भी पी सकती हैं, जूस भी पी सकती हैं। इसके साथ ही आपको अपनी डाइट में भी इम्प्रूव करना है, यानी कि आपको इस दौरान कोशिश करनी है कि अपनी डाइट में प्रोटीन, विटामिन, आयरन, फाइबर युक्त, फॉलिक एसिड युक्त चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है, जिससे कि आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो, उसका डेवलपमेंट भी अच्छे से हो, और आपका मिसकैरेज होने के जो खतरा है वो भी कम हो जाए। इसके साथ ही फ्रेंड्स, पहली तिमाही यानी कि पहले 12 हफ्ते तक आपको ऊंची हील के सैंडल नहीं पहनने हैं। आप कोशिश करें कि ट्रेवल करने से बचें, क्योंकि कई बार कई सारी महिलाओं को पता नहीं होता है कि उन्होंने कंसीव कर लिया है, और इस दौरान अगर वो ट्रेवल कर लेती हैं तो उनका मिसकैरेज भी हो जाता है, जिसके बारे में उन्हें आइडिया नहीं होता है। इसीलिए कोशिश करें कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आप ट्रेवलिंग करने से बचें, आप ऊंची हील के सैंडल ना पहने, और आप बाहर की बिल्कुल भी फास्ट फूड, जंक फूड खाने से बचें। इसके अलावा प्रेगनेंसी के पहले 12 हफ्तों के दौरान आपके शरीर में कुछ बदलाव भी आते हैं, जैसे कि आपका वजन बढ़ जाता है, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, आपको खाने की कुछ चीजों से एलर्जी हो जाती है, आपकी नाक पहले से ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, जो कि हल्की फुल्की स्मेल को भी बहुत जल्दी ही सूंघ लेती है। आपको योनि और योनि के आसपास के एरिया में दर्द, खुजली, इरिटेशन महसूस होना। इसके बाद बात करते हैं कि इस दौरान यानी कि 12 हफ्ते तक आपके बच्चे का विकास कितना हो जाता है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 12 से 16 हफ्ते के बीच में आपके बच्चे का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, हड्डियां बनना शुरू हो जाती हैं, आपके घर में पल रहे बच्चे के जननांग डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इस दौरान आपके बच्चे का जो आकार है वो लगभग 1.5 सेंटीमीटर तक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो देखने के बाद प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों के दौरान आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाला है। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय करें। धन्यवाद।